हेलो एंड वेलकम बैक। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्वार्ट्ज लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज फर्स्ट पॉइंट है एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी डिफाइंड बाय मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर। यहाँ पे फंक्शन जो एफ जेड है, सपोज करो कि वो एनालिटिक है किसी भी डोमेन डी में, और वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सपोज करो वो आपका रीजन जो है, डोमेन जो है वो आर है, सो मोड ऑफ जो जेड होगा वो लेस देन आर होगा। सेकंड पॉइंट है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम फॉर ऑल जेड इन डोमेन डी। उस रीजन के किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं और उसका मोड निकालेंगे, मोड ऑफ एफ जेड निकालेंगे, तो वो लेस देन इज इक्वल्स टू एम होगा। थर्ड पॉइंट है एफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 0, then mode of fz is less than is equals to m by r and mode of z। ठीक है। ऑल्सो इफ द इक्वालिटी अकर्स फॉर एनी वन जेड, देन अगर हमें किसी पॉइंट जेड पे, किसी भी एक पॉइंट जेड पे अगर हमें इक्वालिटी मिल जाती है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल्स टू एम बाई आर जेड ई टू द पावर आयोटा एल्फा, वेर एल्फा जो है कोई भी रियल कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। देन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है लेट सी बी द सर्कल। कोई भी हमने यहाँ पे जो हमने डोमेन माना है, अपना रीजन माना है, उसको सी माना है और वो कोई सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, सर्कल के केस में जो मोड ऑफ जेड होता है वो आर के इक्वल हो जाता है बाय एजप्शन 1। तो फर्स्ट एजप्शन क्या है हमारी कि एफ जेड जो होगा वो एनालिटिक होगा हमारे डोमेन में, जो भी हम रीजन लेके चलते हैं उस रीजन में हमारा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। तो फर्स्ट एजप्शन से हमने यहाँ पर लिख लिया, हमारी फर्स्ट एजम्पशन क्या है, एफ जेड जो है वो एनालिटिक है विद इन एंड अपॉन द सर्कल सी। देन बाय टेलर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन एट एनी जेड विद इन सी। तो अब आप इस एक्सपेंशन को खोलेंगे तो किस तरीके से होगा, वैल्यू को बार बार वेरी कराइए और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एन की वैल्यू हम 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट ए 0 या फिर, और z की वैल्यू यहाँ पर 0 1 हो जाएगी। देन a1z, देन a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड एजप्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट करती हूँ फंक्शन में तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। तो जहाँ पर भी z है अगर वहाँ पर हम वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर z की वैल्यू, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ से हमें a नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो 0 हो जाएगी, रेस्ट एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a1 प्लस ए स्क्वायर जेड प्लस ए क्यूब जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। इस z की वैल्यू को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2z प्लस a3z स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो स्मॉल एफ ऑफ जेड बाई जेड था, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन था उसको हमने लिख दिया कैपिटल एफ ऑफ जेड और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लास्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो स्मॉल एफ ऑफ जेड बाई जेड की जगह हम ये कैपिटल एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। बट फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ अ सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन, ये जो एफ जेड फंक्शन है उस फंक्शन पे हमें जो सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे मिल रही है, 0 पॉइंट पे मिल रही है, विच इज़ रिमूव्ड इफ जेड इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर हम जेड की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में फिर से जेड की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट कर देंगे। सिंगुलरिटी के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलरिटी क्या है। सारी टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो अगर हम z की वैल्यू 0 पुट करते हैं सो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू a1 प्लस जीरो, जैसे कि लास्ट हमने किया था। तो हमें उसी तरीके से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a1 मिल जाएगी।
लास्ट में हमें ए नॉट की वैल्यू 0 मिली थी। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है विद इन एन अपॉन सी। सो बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मोड ऑफ एफ जेड जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा, ऑन द बाउंड्री करेगा या ऑन सी करेगा। तो वो हमने कह दिया एट, सपोज करो वो हमें मिल गई वैल्यू एट जेड इज इक्वल्स टू ए एंड नॉट विद इन सी। हमने लास्ट थ्योरम में यही चीज़ प्रूव की थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें विद इन सी नहीं मिलेगी, ऑन द बाउंड्री या ऑन द कर्व मिलेगी। सो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा एंड दिस इज लेस देन आर। सर्कल के केस में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो हमें ऑन द सर्कल मिलती है। और बेसिकली जो अगर मैं उसका मोड निकाल लूँ या फिर जो डिस्टेंस होगा फिर वो क्या होगा, रेडियस ही होगा जो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर हम z इज इक्वल्स टू ए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल f जो है कैपिटल f ऑफ a का जो मोड है दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a बाई a, क्योंकि वहाँ पर z था तो वहाँ पे हम a की वैल्यू z की वैल्यू a पुट कर देंगे एंड इसके मोड को हमने अलग अलग लिख दिया। सो ये हमारा स्मॉल f ऑफ a है बाई a एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिख दिया f ऑफ z बाई z, वही सेम चीज़ है एंड दिस विल बी लेस देन m बाई स्मॉल r। ये कौन सी एसेप्शन है, बाय एसेप्शन सेकेंड से हम ये लिख सकते हैं। जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी उसमें जो सेकेंड एसेप्शन थी, हमारे सेकेंड पॉइंट था वो ये था। तो ये जो वैल्यू थी वो किससे लेस देन थी, m बाय स्मॉल r से लेस देन थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। यहाँ पर जो मोड ऑफ f ऑफ z है वो किससे लेस देन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ f ऑफ z। तो यहाँ पर if z is any point inside C, then from equation number 5 z कोई मैं पॉइंट इनसाइड द सर्कल मानती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू का साइन रहेगा यहाँ पर, दैट इज स्मॉल f ऑफ z बाई z इज लेस देन इज इक्वल्स टू m बाई r। और आप ये भी बोल सकते हो ये जो मोड ऑफ z है उसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गया। दिस इक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल r सच दैट ये जो r है वो लेस देन r होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो R, ये कैपिटल R है वो हमारा रीजन है, डोमेन है जो उसको डिनोट करता है। तो वो हम उसके विद इन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है। सो ये आपका स्मॉल r हो जाएगा, उसका रेडियस। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है इज़ फ्री फ्रॉम r। आप देखेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोई भी r नहीं है। सो हम स्मॉल r को जो है कैपिटल R के टूवर्ड्स अप्रोच करा सकते हैं अपने रीजन के टूवर्ड्स। सो इन मोड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इज इक्वल्स टू स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा फॉर ऑल z सच दैट दिस मोड ऑफ z इज लेस देन r। नाउ फ्रॉम f ऑफ a बाई a क्या था, इसका जो मोड था वो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारे कैपिटल f ऑफ z फंक्शन की। सो ये जो हो जाएगा आप इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, देन मोड ऑफ a जैसा कि लास्ट में हमने किया था मोड ऑफ z के केस में। सो यहाँ पर भी हम स्मॉल r को कैपिटल R की टूवर्ड्स अप्रोच करा दो तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ a इज इक्वल्स टू m बाई r। यहाँ पर हम इज इक्वल्स टू का साइन इसलिए लेकर चल रहे हैं बिकॉज a हमने मान लिया कि हमें मैक्सिमम वैल्यू a पे मिल रही है। जब आप मैक्सिमम वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी ऑफ कौन सी बात है, आप इज इक्वल्स टू लेके चलोगे। जब हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है तो हम दोनों इनइक्वालिटीज़ को लेके चलते हैं, लेस देन भी लेके चलेंगे और इज इक्वल्स टू भी लेकर चलेंगे क्योंकि इससे स्मॉल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। बट जब आप एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हो तो आपको इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू m बाई r मोड ऑफ a हो जाएगा। सर्कल के केस में आप मोड ऑफ जो z होता है वो r के इक्वल होता है एंड z की वैल्यू क्या मिलती है हमें, r e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो अल्फा है तो आप अल्फा पुट कर दो, थीटा एंगल है तो आपका तो थीटा पुट कर सकते हैं। सो बेसिकली फिर हमें मिल जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू m बाई r जेड ई टू दी पावर आयोटा अल्फा फॉर z ऑन c। और यही चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, यही बातें हमें प्रूव करनी थी। 3 असम्पशंस हमें गिवन थे जिसका यूज़ करके हमने इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव किया है। जब हम ऑलरेडी एक मैक्सिमम वैल्यू लेकर चल रहे हैं तो हम इज इक्वल्स टू का साइन हमने वहाँ पर लिया है। और जब हमें नहीं पता कि अगर वो ऑन द सर्कल भी हो सकता है, इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है, तो हमने लेस देन इज इक्वल्स टू का साइन लिया था। आई होप आपको ये लेमा क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।